जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, यूपीएसआई के कैंडिडेट्स चाहे वो 2021 के हों चाहे वो 2024 के हों, ये वाकई बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है और सालों का इंतज़ार यूँ कहें तो अब उनके ख़त्म होने की संभावना नज़र आ रही है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई 2021 की सेकंड लिस्ट का लेकर और यूपीएसआई 2024 के नोटिफिकेशन का लेकर। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आपको पता है डेली सुबह 7 बजे मैं आप लोगों के लिए आपके क्वेश्चंस का जो है एक क्वेश्चंस के हवाले से ये वीडियो बनाता हूँ, जिसमें मैं आपके सभी टॉपिक सभी जो हैं जितने भी कन्फ्यूज़न होते हैं उन सभी को डिस्कस करता हूँ। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो खासकर यूपीएसआई 2021 और यूपीएसआई 2024 का लेकर है। आपके जो भी सवाल हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं और डेली सुबह 7 बजे आपके लिए वीडियो अपलोड हो रही है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। तो ये वाकई एक बहुत ही खुशी की बात है और इस संबंध में कि जो मैं आज जिस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ इसका लेकर मैंने जानकारी इकट्ठा की और उसके बाद अब कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको कुछ जानकारियाँ थी इस संबंध में, उन्होंने कमेंट करा और जानकारी देने की कोशिश करी, फिर मैंने उसकी पुष्टि की तो ये चीज़ें सामने निकल के आई। तो सबसे पहले मैं आपको कमेंट दिखाता हूँ। ये एक साथी हैं जिनका एक कमेंट आया था, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कमेंट किया है रंजीत पांडे जी ने, ठीक है। कि अब ये जो इन्होंने जितना भी ये पूरा लिख रखा है, ये सभी के पीछे कितनी सच्चाई है, क्या है इसके पीछे की वाकई क्या ऐसा होने वाला है, इस संबंध में मैं आपको बताने वाला हूँ। इट्स इनसाइड न्यूज़ दैट, मतलब कि एक अंदरूनी खबर है, एक आंतरिक खबर है। यूपीएसआई की एक लिस्ट और आएगी, उसके बाद ही नई वैकेंसी आएगी, क्योंकि बहुत से केसेस चल रहे हैं। वैसे केसेस का लेकर अगर मैं बताऊं तो मैंने आपको सारी अपडेट्स दे दी थी कि सेकंड लिस्ट का भी एक रेट जो है कैंसिल हो चुकी है, रिजर्वेशन के लिए, मेडिकल रिलेटेड इशूज़ के लिए, ठीक है। तो वो लोग वेट कर रहे हैं इसको ख़त्म करके फिर वैकेंसी निकालें। ये 100% ऑथेंटिक न्यूज़ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लाइन भी यहाँ पे लिखी हुई है। तो फिलहाल ये रंजीत भाई का जो भी कमेंट है, तो इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि चीज़ें जो हैं अगर इस अकॉर्डिंग चल रही हैं और जो मैंने जानकारी इकट्ठा की वो मैं आपको बताता हूँ कि यूपीएसआई भर्ती जो पहले पद जो निर्धारित किए गए थे 829, आप सभी जानते हैं। इसका जो ऑफिशियल जो है डेटा वो भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी किया गया था। फिर उसके बाद पदों की संख्या, अच्छा ये जो अपडेट आई थी ये कब आई थी? ये आपकी 2022 में ही आई थी, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा स्कैम को लेकर वायरल हो रहा था। तो नई वैकेंसी का एक जो है लॉलीपॉप पकड़ाया गया था अभ्यर्थियों को, ताकि वो शांत हो जाए और दूसरी नई भर्ती के लिए तैयारी में लग जाएँ। तो 829 पद तो उनके पास फ्रेश थे ही, ठीक है, क्योंकि वो भर्ती पूरी तरह से क्लियर भी नहीं हुई थी। तो तभी इस बात का अनाउंस कर दिया गया था कि 829 पद आने हैं। उसके बाद अब यह ट्रेनिंग समाप्त हो ही चुकी है लगभग से लगभग। अब सभी को जो है अलॉट हो रहे हैं, उनकी पोस्टिंग अलॉट करी जा रही है। तो इस पदों की संख्या को बढ़ा दिया गया 2400, ठीक है। तो ये 2400 के बाद अब जो मामला सामने आ रहा है वो आ रहा है 4000। मेरे भाई, अगर ये पोस्ट की संख्या 4000 है या फिर 2400 है, तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट समझना होगा कि 4000 पदों की जो संख्या है ना, ये एक न्यूज़पेपर के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि पदों की संख्या बढ़कर 4000 होने को है, जबकि पदों की संख्या जो ऑफिशियल है वो है 2400 कुछ, ठीक है, 2439 आई थिंक। तो ये जो पदों की संख्या है ये तो भर्ती बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल अपडेटेड है, मगर ये जो 4000 वाला मामला है ना, ये 4000 नहीं आएगी, ये आएगी सिर्फ 2400 पदों पर, ठीक है। और अगर अदर स्टेट्स की बात कर लें तो यूपी में भी 2400 पदों पर भर्ती होना दरोगा के पोस्ट पर बहुत बड़ी बात है। तो इसमें जो 1600 पद बच रहे हैं ना, ये आपको बता दूं कि जो 4000 की, मतलब कुल जो पदों की संख्या जो है 4000 बताई जा रही है, तो ये आप जान लो कि इसमें जो सेकंड लिस्ट के लिए, क्योंकि जो जानकारी प्राप्त हो रही है तो वो यही है मेरे भाई कि ये सबसे पहले काम हो सकता है कि सेकंड लिस्ट आएगी, ठीक है। और यूपीएसआई 2024 ये दोनों ही भर्तियां इसी महीने देखने को मिल सकती हैं। अब इस पर जो भी भाई ऐसा कुछ गलत कमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपसे एक बात और कह देना चाहता हूँ कि ये जो मैंने जितनी जानकारी एकत्रित करने की कोशिश करी है, एक दो लोग जो और इस संबंध में अच्छी खासी जानकारी रखते हैं उनसे बातचीत करने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन भर्ती बोर्ड इस पर क्या कहना चाहता है, क्या वो सेकंड लिस्ट वाकई जारी करेगा या फिर नई भर्ती वाकई इसी महीने आने वाली है, इस संबंध में भर्ती बोर्ड का साफ साफ क्या कहना है, इस चीज़ की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है और इस संबंध में मैं आपको जल्दी बताऊंगा। लेकिन अगर जो भी कैंडिडेट सेकंड लिस्ट वाले हैं, अगर वो चाहते हैं कि सेकंड लिस्ट आए, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आप 100 कैंडिडेट भी हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ 100 कैंडिडेट भी इकट्ठा हो जाते हैं ना, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपकी सेकंड लिस्ट ज़रूर अनाउंस होगी और इसी महीने अनाउंस होगी।
तो ऐसे मैं 100 कैंडिडेट चाहता हूँ जो बिल्कुल वाकई सीरियस हों इस सेकंड लिस्ट के लिए, तो वो साथ आ जाएं। भाई मेरे, चाहे जो हो जाए, आप ये बात जान लेना कि सेकंड लिस्ट आके रहेगी। बस आपका इतना मुझे सपोर्ट और सहयोग चाहिए कि आप जो है 100 कैंडिडेट हो जाओ। मुझे यहाँ पर किसी प्रकार से भी यूट्यूब पर ग्रोथ की या फिर ऐसी कोई जो चाह होती है ना, वो नहीं है मेरे भाई। वरना मैं इन छोटे छोटे मुद्दों पे क्यों बात करता। मैं तो फिर अभी देख रहा हूँ बिहार एग्ज़ाम्स का लेकर अगर मैं वीडियोस बनाता तो अच्छे खासे व्यूज़ आते। यूपी में अन्य भर्तियों पर मैं वीडियोस बनाता तो अच्छे खासे व्यूज़ आते। मैं इन छोटी छोटी भर्तियों के मुद्दे क्यों उठा रहा हूँ? क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ, मेरा मोटिव सिर्फ यही था इस चैनल को बनाने का कि आप लोगों का सपोर्ट सहयोग कर सकूँ, बस इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई, सिर्फ सेकंड लिस्ट के 100 कैंडिडेट आ जाओ। और जो नई वैकेंसी है ना, नई वैकेंसी का भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नई वैकेंसी जो है ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड ज़रूर है मेरे भाई। एक मामला क्लियर होगा तो दूसरा मामला खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। और नई वैकेंसी संबंधित और जो सेकंड लिस्ट संबंधित जितने भी कैंडिडेट्स हो, सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इस संबंध में मैं आपको सारी ऑथेंटिक जानकारी आपको देता रहूँगा। फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि अभी तक की जो अपडेट है मेरे भाई, कि भर्ती बोर्ड से इस संबंध में ज़रूर आपको कोई ना कोई अपडेट्स मिलेगी। मगर जो ऐसे सब कैंडिडेट हैं जो वाकई सीरियस है सेकंड लिस्ट के लिए, तो वो मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, जिससे कि आपको यहाँ पर हर तरह की अपडेट्स मैं दे सकूँ। और ख़ासकर क्या और करना है इस संबंध में भी बात कर सकूँ। या फिर कोई ऐसा कैंडिडेट जो कि यूपीएसआई सेकंड लिस्ट का कोई ग्रुप बना रखा हो या फिर वो बनाने की इरादे रखता हो, तो वो लोगों को कनेक्ट करे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, ताकि ऐसे लोग जो भी इंतज़ार में हैं वो कनेक्ट हो सकें, जुड़ सकें। और सभी कैंडिडेट, चाहे वो यूपीएसआई 2024 का इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएसआई सेकंड लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट से बस लास्ट बार यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग वाकई सीरियस होना और आपके लिए अगर कोई आवाज़ उठा रहा है, आप उसको सपोर्ट करो ना, तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं 100%। यूपीएसआई 2024 को लेकर भी, कि आप जानते हैं बड़े इंस्टीट्यूट्स ने इस पर बिल्कुल चुप्पी साध लिया, तो वहीं भर्ती बोर्ड ने भी वही काम किया। भर्ती बोर्ड की तरफ से भी इस पर कोई ऐसी अपडेट तो नहीं आई। अब इसको जो कनेक्ट किया जा रहा है ना, वो सेकंड लिस्ट से कनेक्ट किया जा रहा है, और इस पर अब भर्ती बोर्ड क्या कहता है ये जानकारी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल यही कहना चाहूँगा। और आज का जो मुद्दा था वो मैं यूपीएसआई का ही लिया था। इसके अलावा जो अन्य भर्तियां हैं उस पर भी हम बात करेंगे, तो आपके जो भी कमेंट्स होंगे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस सभी मुद्दों पर बात करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आपका सपोर्ट सहयोग ही मुझे मोटिवेट करता है, तो आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रखें। और क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो वाकई सीरियस हैं, जिनका कमेंट्स आता है मेरी वीडियोस पर, तो मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप लोग बिल्कुल साथ लगे रहें, बने रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कनेक्ट करें, लोगों तक वीडियो शेयर कर दें, जिससे कि और लोगों तक ये बात पहुंचे। और क्योंकि ये अगर उम्मीद ना होती भाई, तो ये टॉपिक मैं बिल्कुल ना लेता। और ये कहीं ना कहीं इसके पीछे जो है कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा वाकई, चाहे जो भी होगा। फाइनली इस बात पर भर्ती बोर्ड क्या कहना चाहता है, इस जानकारी को मैं जल्द ही आप लोगों के सामने लेकर पेश करूँगा। इस वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।